वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, यानी कि ई वे बिल जो जनरेट हो रहा है वो कहाँ तक वैलिड है, किस डेट तक वैलिड है, कितने दिनों के लिए वैलिड है अगर ई वे बिल जनरेट होता है। तो विशेष ध्यान दें, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 200 किलोमीटर तक के लिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है गुड्स, तो ई वे बिल कहाँ तक है वैलिड, और 200 किलोमीटर से आगे अगर जा रहा है हमारा ट्रांसपोर्ट तो ई वे बिल कहाँ तक वैलिड है। तो इसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू वगैरह में पूछा सकता है, ध्यान रखिए इसका। तो देखिए, द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाय द गुड्स, यानी डिसाइसिव फैक्टर क्या है, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड। फॉर इंस्टेंस अप टू 200 किलोमीटर द ई वे बिल विल बी वैलिड फॉर अ डे फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। रेलिवेंट डेट का मतलब जहाँ पे वो जनरेट किया गया उस डेट से। फॉर एवरी 200 किलोमीटर देयर आफ्टर, यानी फर्स्ट 100 किलोमीटर के बाद नेक्स्ट 200 किलोमीटर के लिए क्या होगा, द वैलिडिटी विल बी एडिशनल 1 डे, यानी एक दिन और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम ध्यान से समझें तो मान लीजिए अगर कोई व्हीकल 199 किलोमीटर तक जा रहा है या 200 किलोमीटर तक जा रहा है तो वैलिडिटी 1 डे है। लेकिन अगर कोई जो हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो 201 किलोमीटर भी जा रहा है, यानी 200 से 1 किलोमीटर भी ज़्यादा अगर जा रहा है तो फिर वैलिडिटी 2 दिन की हो जाएगी। तो बहुत ध्यान देंगे इस चीज़ का। तो फिर से ध्यान दीजिए, द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाय द गुड्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 200 किलोमीटर। द ई वे बिल विल बी वैलिड फॉर अ डे फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, and further for every 200 kilometer thereafter the validity will be additional 1 day from the relevant date, that is the date on which e-way bill is generated। अब एग्जाम्पल बहुत आराम से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा गुड्स 199 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाएगा तो एक दिन, 201 से जैसे ही वो 400 किलोमीटर तक पहुंचा तो 2 दिन, और 401 के बाद फिर अगर वो 1 किलोमीटर बढ़ा तो 3 दिन हो जाएगी। यानी सीधी बात आप समझ गए कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 200 किलोमीटर के बाद जितने भी 200 किलोमीटर बढ़ेंगे उसके लिए 1 डे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि देखिए बहुत जगह हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो इसमें ई वे बिल जनरेट होगा कि नहीं होगा, इसका डिसाइसिव फैक्टर क्या होगा। देखिए, ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड मैंडेटरली इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट अगर है, इंट्रा की बात नहीं कर रहा, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट का मतलब ये है भले कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपये से कम ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रांसफ़र हो रहा है गुड्स का, प्रिंसिपल जॉब वर्कर को कर रहा है, तो ई वे बिल मैंडेटली आपका जनरेट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड मैंडेटली इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। तो बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है ये, एग्जाम में इसमें हमको कंफ्यूज कर सकता है। पता चला वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट 50,000 से कम की रख दी और हम उसी बेस पर डिसीजन करके चले आए। लेकिन ध्यान रखना है, प्रिंसिपल जब भी जॉब वर्कर को इंटर स्टेट ट्रांसफ़र करेगा गुड्स का तो ई वे बिल मैंडेटली जनरेट होगा, कंसाइनमेंट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। ठीक है।